ख़राब ज़िप को आप घर पर किस तरह से ठीक कर सकते हैं और अपने बैग को बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं। और फेंकने से अच्छा है कि आप इसको घर पर ही रिपेयर कर लें, ताकि आपके बहुत से पैसों की भी बचत हो सके और आपकी टाइम सेविंग भी हो सके। इसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स आपके साथ शेयर करूँगी, जो आपकी डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चले आए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। समटाइम आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सर इस तरह से अपने कपड़ों पर कुछ वूल वगैरह लगा लेते हैं, जिसको उतारना और वॉश करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हम इसको वॉश करेंगे तो हमारे सारे फैब्रिक के ऊपर, हमारे सारे क्लॉथ के ऊपर ये वूल फैल जाएगी। तो अगर हम इसको कुछ इस तरह से रिमूव करेंगे कि आपके घर में कोई भी टेप वगैरह या स्कॉच टेप वगैरह पड़ी हो, आप उसकी मदद से इसको इस तरह से उतार सकते हैं। जहाँ पर भी जिस भी फैब्रिक पर लगी हो, आप उसको कुछ इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। स्पेशली जब डार्क कलर के फैब्रिक होते हैं तो वहाँ पर ये वूल जो है वो बहुत ही ख़राब लगती है लगी हुई, और इनको वॉश करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये एक छोटी सी टिप है, आई होप आपको पसंद आई होगी। और जब आप इसको उतार लें तो इतनी सी स्कॉच टेप जो है वो आप उतार कर फेंक दें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा इसको उतारना और वॉश करना भी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे घर में बहुत ज़्यादा बेल्ट्स होती हैं, जिसको हमें समेटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। इसको यूज़ करके हम कुछ इसी तरह से रख लेते हैं, और दोबारा से इसको जब डीक्लटर करना होता है तभी हम इसको संभाल कर रखते हैं। लेकिन आज मैं आपको इनको यूज़ करके और समेटने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताऊँगी, जिससे हमारी बेल्ट्स बिल्कुल भी नहीं बिखरी हुई नज़र नहीं आएंगी, और इनको समेटना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आपने सबसे पहले करना क्या है कि एक बेल्ट ले लेनी है, और उसके जो क्लिप होता है, जो उसका आगे की तरफ से क्लिप होता है, उसके अंदर से आपने इसको गुजार लेना है। और फिर बाद में जो इसका लास्ट वाला टिप होता है, वहाँ से आपने इसको रोल करते हुए कुछ इस तरह से रोल कर लेना है। और फिर जब ये सारी रोल हो जाएगी तो इसको हम कुछ इस तरह से बेल्ट के अंदर डालेंगे और इसको टाइटली बंद कर देंगे। आप यकीन करें कि ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। जब आप एक बेल्ट उठाएंगे तो आपकी दूसरी बेल्ट बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी। ये इसी तरह से स्टक इन हो जाएगी इसके अंदर, और इस तरह से बाइंड हो जाएगी। और इसको हम तो अब बेल्ट्स को हमें बार बार जो है वो डीक्लटर नहीं करना पड़ेगा, ये इसी तरह से बाइंड रहेगी और हमारी स्पेस भी कम ऑक्यूपाइज करेगी, और हमारे लिए इनको यूज़ करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा क्लटर हुई बेल्ट्स में से एक को निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है। तो इस तरह से हमें ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और हमें चीज़ें रखी हुई भी अच्छी लगेंगी और टाइम पर मिल भी जाएंगी। तो है ना कमाल की टिप, आई होप आपको पसंद आई होगी। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर मैंने एक 1 लीटर की बोतल ले ली है। इसको कुछ इस तरह से मैं कट कर रही हूँ कि इसको हेड की तरफ से भी इस तरह से कट कर लूँगी, और इसका जो बॉटम है उसे बॉटम की साइड से भी मैं कुछ इस तरह से कट करूँगी कि इसका हमें हेड और बॉटम ही चाहिए होगा। तो ये मैंने हेड से कटिंग कर लिया, और अब मैं इसको बॉटम से कुछ इस तरह से कट कर लूँगी। ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है, और इससे हमारी बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होने वाली है और मनी सेविंग भी होने वाली है। तो यहाँ पर देखें, इसका बॉटम और जो हेड है वो मैंने ले लिया है, और अब मैं कुछ इस तरह से इनको एक दूसरे के अंदर इस तरह से स्टक कर दूंगी, और ये हमारा एक छोटा सा जार बनकर रेडी हो गया है। तो देखें, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और क्यूट सा जार हमारा बन गया है। अब जो इसका यहाँ पर कटा हुआ पार्ट है, इसके ऊपर मैं कुछ इस तरह से टेप अप्लाई कर दूंगी, या आप इसको हॉट ग्लू गन की मदद से भी जोड़ सकते हैं, जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होगा, क्योंकि टेप जो है वो टाइम के साथ साथ उतरती रहती है। तो यहाँ पर मैंने टेप अप्लाई कर दी, और अब यहाँ पर इसके अंदर हम कुछ भी भर कर रख सकते हैं। कोई भी हमारे पास स्पाइसेस वगैरह हों, या कोई भी पाउडर शेप में कोई चीज़ हो, वो आप इसके अंदर डाल कर रख सकते हैं। और हमारे लिए इसको निकालना भी बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसका हेड की तरफ से जो ढक्कन है वो बहुत ही छोटा सा है, और हमारे लिए इसको निकालना और यूज़ करना भी ईजी हो जाएगा। और टेप लगाई हुई है हमने, इससे हम इसको लेबल भी कर सकते हैं, जिससे हमें इसको चूज़ करना भी इजी हो जाएगा। तो आई होप ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली है। अगर आपके पास इससे बड़ी हो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं इसको मार्किंग कर रही हूँ। आपने मार्किंग को बहुत ही ध्यान से देखना है।
और मार्किंग करने के बाद आपने इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से मैंने मार्किंग की है कि ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से बिल्कुल सेम मार्किंग होगी। तो कुछ इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। कोशिश करें कि आप इसको बिल्कुल इसी 1.5 लीटर की बोतल से या इससे थोड़ी सी बड़ी बोतल से बनाएं तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये एक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है और हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला और बहुत ही ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया। अब इसको कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर 2 होल्स बना रही हूँ। आप कोई चीज़ गर्म करके भी इसकी मदद से भी होल्स बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ही छोटे से होल्स बना रही हूँ। 2 होल मैं आमने सामने कुछ इस तरह से बना दूँगी। अब इसको मैं यहाँ पर एस हुक यहाँ पर लगाने वाली हूँ। अगर आपके पास कोई भी एस हुक हो वो ले लें, या कोई भी बैंगल वगैरह हो टूटी हुई वो ले लें, या अगर ना हो तो आप कुछ इस तरह से जो पेपर बाइंडिंग क्लिप होता है छोटा सा वो भी ले सकते हैं। इसकी वायर से हम बहुत ही ज़बरदस्त सी हैंगिंग क्लिप बना सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बन गई है और मैंने इसको 2 होल्स के अंदर से गुजारते हुए यहाँ पर बंद कर दिया। अब ये हमारा हैंगिंग पोजीशन में एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। आपने देखा होगा कि अक्सर जब हम शूज़ वॉश करते हैं तो जब हम इसको ड्राई करने के लिए रखते हैं तो हम कभी इसको टेढ़ा करके रखते हैं, कभी उल्टा करके रखते हैं, लेकिन फिर भी ये इधर उधर गिरते रहते हैं। आज मैं आपके लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र लेकर आई हूँ। आप इनको कुछ इस तरह से बोतल में डालकर हैंग करके रख सकते हैं और इस तरह से जितना भी इसके अंदर पानी वगैरह होगा वो नीचे की तरफ ड्रिप होता रहेगा और हमारे शूज़ बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाएंगे। तो ये देखें ज़ीरो कॉस्ट से हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बना लिया है अपने शूज़ के लिए। तो कुछ इस तरह से हम शूज़ों को हैंग करके रख सकते हैं। आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के टूथपेस्ट के साशे को लेकर है। जब ये खाली हो जाता है तो हम अक्सर ही इसको फेंक देते हैं, लेकिन इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा होता है और इसको रीयूज़ किया जा सकता है। आज मैं आपको इसको रीयूज़ करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताने वाली हूँ। आपने इसको खाली कर लेना है और अच्छी तरह से वॉश करने के बाद कुछ इस तरह से इसके अंदर होल्स बना लेने हैं कि इसकी जो हेड है वो होल्स के अंदर से ईजीली गुजर सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 होल्स बना लिए हैं ताकि हमें इसको एडजस्ट करने में आसानी हो सके कि हमने इसको कहाँ पर यूज़ करना है। अक्सर जो हमारे होम अप्लाइंसेस होते हैं उनकी वायर्स इसी तरह से बिखरी रहती है, या आप कोई सी भी वायर देख लें वो इसी तरह से बिखरी हुई रहती है। जब हम उसको यूज़ कर लेते हैं हमें समझ नहीं आती कि हम उसको किस तरह से बाइंड करें। तो आप कुछ इस तरह से उसको बाइंड करके रख सकते हैं। तो ये देखें हमने इसके अंदर टूथपेस्ट का रैपर इस तरह से डाला और इसका हेड अंदर स्टक किया और ऊपर की तरफ इसके ढक्कन को बंद कर दिया। आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट टिप की तरफ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हमारे बैग्स की जो ज़िपर होती हैं वो अक्सर टूट जाती हैं, या इसके अंदर से जो ज़िप होती है वो निकल जाती है, जिसकी वजह से हमें इसे बंद करना और खोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप शेयर करने जा रही हूँ। आपने जो पेपर वाली क्लिप होती है इस तरह से वायर वाली वो ले लेनी है और इसके ऊपर अपना फेवरेट कलर या कोई भी कलर का धागा जो आपके बैग के साथ मैचिंग हो रहा हो वो आप इसके ऊपर लपेट लें और इसको अच्छी तरह से हम वायर को कवर कर लेंगे, लेकिन इसका जो ऊपर और नीचे का पार्ट है उसको थोड़ा सा छोड़ देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको किस तरह से कवर करना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसके ऊपर धागा अच्छी तरह से लपेट लिया है और ये अच्छी तरह से वायर कवर हो गई है। इस तरह से लग रहा है कि जैसे ये हमारी उसी बैग में से ज़िपर का लॉक जो है वो निकला हो। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने एल्फी ले ली है। ये आपने बहुत ही ध्यान के साथ इसके ऊपर लगानी है, क्योंकि जब आप इसको धागे के ऊपर लगाएंगे तो हल्का सा रिएक्शन होगा और इसमें से थोड़ा सा धुआं भी निकलेगा और आपकी जो वायर है वो थोड़ी सी गर्म भी हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कि आप इसको किसी भी सरफेस पर रखकर अच्छी तरह से इसको अप्लाई करें। तो यहाँ पर देखें ये अच्छी तरह से ड्राई हो गई है और अब ये हमारा लॉक जो है वो बनकर रेडी हो गया। अब हम इसको ज़िपर के अंदर डालते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें जब मैं इस लॉक को ज़िपर के अंदर डाल रही थी तो ये बार बार जो है वो बाहर निकल रहा था, क्योंकि हमारी ज़िपर जो है वो थोड़ी सी खुली थी और ये वायर जो है वो थिन थी। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हमने इसको ज़िपर के अंदर इस तरह से डाल लेंगे तो डालने के बाद आपने कोई सा भी इस तरह से स्क्रूअर ले लेना है या प्लास जो होता है वो ले लें
और इसकी मदद से आप ज़िप को हल्का सा प्रेस कर दें। इस तरह से हमारी ज़िप शार्प भी हो जाएगी और जो हमने इसके अंदर हैंडल डाला है वो भी अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। और देखें, ज़ीरो ऑफ कॉस्ट हमने घर पर ही अपनी ज़िप को जो है वो ठीक कर लिया है। और देखिए इस तरह से ठीक किया है कि ये बिल्कुल भी नहीं लग रही कि आपने यहाँ पर DIY किया है। तो ये देखिए हमारी बहुत ज़बरदस्त सी ज़िप जो है वो रेडी हो गई है और हमारा बैग बिल्कुल न्यू लग रहा है। आई होप आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।